आपका जन सदन में आपका स्वागत। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है धाकड़ धामी। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी दोबारा सीएम बनने के बाद से ही लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब सुबह सुबह अचानक आरटीओ कार्यालय पहुंच गए और यहां अनियमितताओं को लेकर उन्होंने तुरंत आरटीओ दिनेश पटोई को सस्पेंड कर दिया। इस दौरान यहाँ 80% कर्मचारी अनुपस्थित मिले और सीएम के सुबह सुबह इस तरह के निरीक्षण पर पहुंचने से यहाँ के विभागीय जो कर्मचारी थे उनमें हड़कंप मच गया और लगातार इस तरह का एक्शन देखकर जिम्मेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे। मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। अमरजीत सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सर आपका बहुत स्वागत है। संजीव वर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मनोज इष्टवाल जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल संजीव वर्मा जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या माना जाए अब सीएम धामी कड़े और बड़े निर्णय लेने में पीछे नहीं हटेंगे? धाकड़ धामी धाकड़ एक्शन माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो आज का जो छापेमारी वाला और जो आरटीओ में औचक निरीक्षण किया गया और जिसमें नदारत पाए गए 80% से ज्यादा जो कर्मचारी हैं उनका वेतन रोकने का जो एक कार्यवाही की गई और जिनको शो को नोटिस देने का एक कार्यवाही हुई और साथ ही आरटीओ के जो विभागाध्यक्ष हैं आरटीओ उनको तुरंत सस्पेंड करने का काम किया। मैं सोचता हूं जनता के जो पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर जो जनता अपने कामों को लेके आती है और उनके सामने जो समस्याएं खड़ी होती हैं और जनता के द्वारा लगातार इस बात की जो शिकायतें आ रही थी उन सबका संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री का जो ये एक्शन है ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इसकी जितनी सराहना हो सके उससे भी कहीं ज्यादा सराहना करनी चाहिए। और मैं सोचता हूं जनता के हित में लिया हुआ एक ये बेहतरीन एक्शन है। जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार चल रही है, हम किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रष्टाचार को सहन करने वाले नहीं हैं, किसी भी हीला हवाली को, किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इस चीज का साफ और सख्त संदेश देने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दिया है और इस प्रकार की कार्यवाहियां अनवरत जारी रहेंगी। आगे भी जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है और जनता के हितों का हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, जो भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है, वो लगातार उनको फायदे में इस कार्यवाही की सराहना करनी चाहिए थी, एप्रिशिएट करना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कदम को। ये सवाल अमरजीत से पूछेंगे। सर सरकार में तो आप हैं, सरकार आपकी है, अब इसमें कांग्रेस क्या करेगी? अब ये जरूर पूछ लेते हैं, सराहना करेंगे के लिए? अमरजीत जी सराहना करेंगे जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हुए जिस तरह का एक्शन दिखाई दे रहा है और सराहनीय कदम है। यदि कोई गलत करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मैं आज की जो मुद्दा है आपका, मैं शुरुआत ही इस प्रकार से करता हूँ जिस प्रकार से संजीव जी कह रहे हैं कि इसकी सराहना करनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के इस कदम की मैं सराहना करता हूँ। मुझे लगता है कि संजीव जी इस बात से खुश होंगे कि कांग्रेस ने इस बात की सराहना की। कि उनका कहना है कि हर एक काम में कांग्रेस जो है मीन मेघ निकालती है। मीन मेघ निकालना ये कांग्रेस पार्टी का वो इसलिए कर्तव्य बनता है क्योंकि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं। जहां कहीं भी कोई काम गलत होगा, निश्चित रूप से विपक्ष का नेता होने के नाते और विपक्ष का प्रवक्ता होने के नाते मैं सरकार से मांग भी करूंगा, सरकार को कमियां भी गिनाऊंगा। लेकिन मात्र एक आज औचक निरीक्षण करने से और एक आरटीओ की सस्पेंड कर देने से या वहां के कर्मचारियों का आपने जो वेतन 1 महीने का रोक दिया है,
ये केवल और केवल एक जो है इसको आई वॉश के लिए की तरह देखा जा सकता है। उसमें कारण उसका ये है कि क्योंकि इनकी सरकार आज एक 50-55 दिनों से नहीं आई, ये 5 साल से लगातार सत्ता में है और 5 साल में लगातार ये जो शब्द बार बार ये बोल रहे हैं, धाकड़ मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार और जीरो टॉलरेंस, ये तो शब्दों का प्रयोग कर रहे थे संजीव वर्मा जी अभी, तो ये तो बातें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय से होती आ रही हैं और तब से लेकर आज तक जो है कोई भी अधिकारी मुख्यमंत्री मंत्री से मिलने को तैयार नहीं है। तो आज ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री को औचक निरीक्षण करना पड़ गया। अब करना पड़ा, अच्छी बात है, उन्होंने उस पर कार्रवाई भी करी। तो लगातार 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, अधिकारी आपकी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है? इसका मतलब कोई ना कोई कमी सरकार में है, कोई ना कोई मंत्रियों में कमी है या मुख्यमंत्री में ऐसी कमी है कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। चलिए संजीव जी, अधिकारियों में डर नहीं है? 5 साल से ऊपर आपकी सरकार को हो गए और ऐसा क्या हुआ जो अचानक आनन फानन में आज सुबह सुबह पहुंचना पड़ा और वहां पर जायजा लिया और सस्पेंड करना पड़ा, बड़ी कार्रवाई इनको करनी पड़ी? राजेश जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैंने पहले भी कहा, इन लोगों के पास ना विकास का कोई एजेंडा है, ना विकास का कोई विजन है और इनको कोई अच्छा काम होता है तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और मैं सोचता हूँ कोई अच्छे काम होना ये इन लोगों को अच्छा लगता भी नहीं। ये लोग लगातार जब भी कभी कोई अच्छा काम होता है किसी में समय की बात कर देते हैं, किसी में कोई अड़ंगा अड़ा देते हैं। अरे कभी तो पॉजिटिव बात भी किया करना सीखो भैया, कभी पॉजिटिव बात भी करना सीखिए। आप जब देखिए जब आप नेगेटिव बात करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी का जो जागे 5 साल के बाद। ठीक है, 5 साल से सरकार है सर, अधिकारियों में डर क्यों नहीं है? क्यों बेखौफ है अधिकारी? क्यों नहीं पहुंचते कार्यालय में? जो अनुपस्थिति देखने को मिली है, जिस तरह की अनियमितताएं देखने को मिली, सरकार तो आपकी 5 साल से ज्यादा समय होगा। चलिए मुख्यमंत्री धामी जो है उन्हें भले ही कम समय मिला हो, लेकिन सरकार तो 5 साल से ज्यादा से है और जीरो टॉलरेंस की बात तो आप लोग शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं। राजेश जी देखिए, ऐसा नहीं है कि 5 साल से लगातार किसी भी कार्यालय में अधिकारी नहीं आ रहे होंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन औचक निरीक्षण का मतलब औचक निरीक्षण होता है, वो कभी भी किसी भी समय हो सकता है और यह पूरी तरह से गोपनीय होता है। और मैं सोचता हूं अगर औचक निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया और जनता की शिकायत को संज्ञान लेते हुए अगर औचक निरीक्षण किया जाता है और कांग्रेस पार्टी उसमें भी एक रोड़ा अटकाने का काम करती है, उसमें भी मीन मेक निकालने का काम करती है, मैं सोचता हूँ दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। इनका मानसिक दिवालियेपन का एक उदाहरण है ये लोग कहीं किसी काम को व्यवस्थित होते हुए देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जिस तरह से 2017 से पहले इन लोगों की सरकार थी और उस समय क्या बुरे आलम थे इनके मुख्यमंत्री कैमरे के सामने 5-5, 7-7 करोड़ रुपए देने की अपने विधायकों और अपने मंत्रियों को ऑफर करते थे, मेरी सरकार बचा लो, अरे मुझे तो मेरी सरकार बचा लो। तो इस तरह की व्यवस्थाएं और इस तरह की कार्य प्रणाली ये कांग्रेस पार्टी के राज में चला करती थी। संजीव वर्मा जी मुद्दे से क्यों भटक रहे हो? मुद्दे पर रहिए ना। जीरो टॉलरेंस की सरकार है। मैं जीरो टॉलरेंस की बात बताता हूँ अभी आपको। मैं एक शिकायत लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी वर्मा जी आप मुद्दे का मादा रखिए, मैं बताता हूँ आपको। उसमें सुन लीजिए सर, शिकायत ठीक है संजीव जी, अमरजीत जी की बात सुन लीजिए। अमरजीत जी की बात सुन लीजिए। कार्यवाही होती है। ठीक है, कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप मुझे 2017 की सरकार। कोई लेट लतीफी नहीं होती है उस पर। ठीक है, शिकायत का संज्ञान लिया और जाकर कार्रवाई की, अच्छी बात है। और जो गंभीर अमरजीत जी कुछ कह रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। राजेश जी मैं तो फिर शुरुआत करता हूँ, मुझे लगता है कि संजीव जी ने मेरी बात को सुना नहीं। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का जो आज का औचक निरीक्षण था वो स्वागत योग्य है, लेकिन केवल स्वागत करने से ही सब चीजें ठीक नहीं हो जाती। सवाल ये है कि आज से 4 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जनता दरबार लगाए जाए
और जनता को जो है अधिकारियों से मुलाकात करने का समय मिलना चाहिए। लोग अपनी चिंताओं को जाके जो है वो अधिकारियों से व्यक्त करें। तो आज की बात से कम ये स्पष्ट हो जाता है, जब अधिकारी मंत्री का डर नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री का डर नहीं है, तो आप कैसे मान लेंगे कि जनता के कामों को करेंगे। जनता के कामों के लिए विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको चाहिए कि जनता के काम कराएं। अगर इसी प्रकार से अगर जनता अधिकारियों के पास जाएगी तो वहां सुनवाई होगी नहीं ना। उसका तो आज आपने देख ही लिया एक नमूना आपने। और रही दूसरी बात, जिस प्रकार से 2017 से पहले चले गए कांग्रेस नहीं होता था, फला होता था, ये भूल गए कि उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ये इस बार की बात करें, मैं तो याद दिलाना चाहूंगा 2017 के बाद से लेकर जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी, और सूची की दे रहा हूं मैं आपको, इनके मदन कौशिक इसी बात से परेशान थे कि इनके अधिकारी नहीं सुनते थे। इनके अरविंद पांडे परेशान थे कि अधिकारी नहीं सुनते। उस वक्त के यशपाल आर्य जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो कहते थे कि अधिकारी अरे सुन लीजिए आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आप बात सुनते नहीं, सुनने की हिम्मत रखें जरा, सुनने की हिम्मत रखिए ना। तो ये भ्रम फैलाने की आदत भी छोड़िए, आप झूठ बोलने की आदत भी छोड़िए, झूठ बोलने की आदत छोड़िए। रेखा आर्या जी बार बार ये कहती थी कि हमारी सुनवाई नहीं होती, और सतपाल महाराज जी ने पहले भी कहा और इस कार्यकाल में भी कहा, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, अधिकारी बैठक उठकर चले जाते हैं। मुझे लगता है शायद संजीव आर्य जी राजेश जी 2017 से पहले कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, आपके जितने भी मंत्री थे, आपके जितने भी विधायक थे, सर संजीव जी रुक जाइए, संजीव जी अंदर ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बारी पर सर अपनी बारी पर बोलिए। सर आप बहुत विद्वान प्रवक्ता है, संजीव जी अपनी बारी पे बोल लीजिएगा, अमरजीत सिंह जी की बात खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है सर, आपके विधायक, आपके मंत्री उस तानाशाही से हाजिर होकर आदरणीय बात सुन लीजिए। संजीव वर्मा जी आप दोनों ही मेहमान हैं, भरपूर समय मिलेगा सर, आदरणीय बीच में मत बोलिए, नहीं तो किसी की बात समझ नहीं आने वाली। विद्वान प्रवक्ता है आप, ठीक है राजेश जी, अमरजीत जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। राजेश जी मैंने झूठ ना बोले, ठीक है, मैं हाँ तो उसके बाद आप जस्टिफाई कीजिए। मुझे राजेश जी टोक देंगे, ठीक है, आप सिरे से नकारिएगा, क्या सच है क्या झूठ है, पहले सुन तो ले वो क्या कहना चाह रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिए। ठीक है राजेश जी, मैं आपको निवेदन करता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे वही रोक दीजिएगा, टोक दीजिएगा, आपको आप स्वतंत्र है, मुझे रोक दीजिएगा। मैंने ये कहा 2017 से लेकर के मैंने अरविंद पांडे, मदन कौशिक, रेखा आर्या, हरीश सिंह रावत और सतपाल महाराज, ऐसे यशपाल आर्य की तमाम अधिकारी उनकी सुनते नहीं थे। एक बार नहीं, उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार के रहते बार बार इस बात को कहा कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, तो हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। आज एक अनोखा कोई काम नहीं हो गया, अधिकारी नहीं सुनते, तभी मुख्यमंत्री ने आज से 4-5 दिन पहले कहा कि जनता दरबार लगाया जाए। जनता दरबार लगाने के लिए, जनता के जवाबों को देने के लिए अधिकारी अधिकृत नहीं है। जनता ने वोट जो है विधायक मंत्रियों को दिया है, मुख्यमंत्री को दिया है, तो मुख्यमंत्री अधिकारी को नहीं, मतलब विधायक और मंत्री को उनको चाहिए कि जनता की आवाज सुने और अधिकारी काम कराएं। मैं ये कह रहा हूं, जब अधिकारी मंत्रियों को नहीं सुन रहे तो ऐसे में जनता के काम अधिकारी कैसे करेंगे, अपने आप ये सवाल खड़े करता है। मैं बार बार कह रहा हूं एंकर महोदय, अगर मैं झूठ बोलूं या हमारी बात गलत लगे आप हमें रोक सकते हैं। ठीक है, तो अब ये माना जाए कि जिस तरह से ये लोग शिकायत करते थे अधिकारियों की, तो अब इनकी शिकायत अधिकारियों पर भारी पड़ रही है, ऐसे भी तो देखा जा सकता है। बिल्कुल राजेश जी, मैं कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन क्या 5 साल के बाद 4.5 साल आप त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत को भी दे दीजिए, 6 महीने उनके भी गिन लीजिए, आप पुष्कर सिंह रावत जी के 2 महीने ये भी गिन लीजिए, तो क्या 5.5 साल के बाद सरकार की नींद टूटी है कि अधिकारियों को जो है औचक निरीक्षण करा जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, और इसके बाद की भी क्या गारंटी है कि काम करेंगे। आप थाने चौकी जाइए, तहसील में जाकर के देखिए राशन कार्ड कैसे बनते हैं। केवल और केवल आज चुनाव का समय है, चुनाव के समय में देखिए ये काम कर देने से आज क्या लाभ हुआ। वो लाभ ये हुआ कि आप जैसे वीआईपी चैनल के साथ साथ तमाम प्रदेश से जितने चैनल हैं वो मुख्यमंत्री के काम की तारीफ कर रहे हैं, और हम भी तारीफ कर रहे हैं इस बात की, लेकिन ये इसलिए क्योंकि चंपावत चुनाव सिर पे हैं। ये आप देख लीजिए, चंपावत चुनाव के बाद आपको ना मुख्यमंत्री दिखेंगे ना ये मंत्री दिखेंगे, क्योंकि मंत्रियों का और जो अधिकारियों का गठजोड़ है। ठीक है संजीव वर्मा जी, चंपावत चुनाव नजदीक है और सीएम धामी जी वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, यही वजह है इस एक्शन की। राजेश जी, मैंने पहले ही कहा एक सख्त संदेश देने की कोशिश, ताकि जनता के बीच भी अच्छा संदेश जाए, और हालांकि स्वागत भी कर रहा है वो एक तरफ।
राजेश जी देखिए, मैंने पहले ही कहा था, कांग्रेस पार्टी हर चीज में कोई ना कोई लकूना ढूंढती है और किसी न किसी चीज से कनेक्ट करके हर चीज को, हर एक्शन को देखती है। अरे अधिकारियों को आज जो छापेमारी की कार्यवाही हुई है, आज जो छापेमारी की कार्यवाही हुई वो उसको आप चंपावत के चुनाव से जोड़ के देखने लगे, तो ये आपकी सोच है, आपका विषय है। लेकिन जैसे ही कोई शिकायत किस चीज की मिलेगी तो कार्यवाही तो उसी समय होगी ना। यदि एक चीज की शिकायत कल मिली तो उस चीज पर कार्यवाही 10 दिन पहले या 15 दिन पहले कैसे हो सकती है? आप खुद सोचिए, खुद थोड़ा सा अपना बुद्धि का इस्तेमाल होना चाहिए। जिस चीज की जब शिकायत मिलेगी कार्यवाही उसके बाद ही होगी ना, ये उससे पहले हो जाएगी। ये कहना है इस बात की क्या गारंटी है? हर चीज तो ये कह रहे हैं इस बात की क्या गारंटी है कि चुनाव हो जाने के बाद ये एक्शन बरकरार रहेगा? वो इस बात की गारंटी मांग रहे हैं। राजेश जी देखिए, हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है और सवा 5 सालों में कितनी कार्रवाई करी ये तो बता दीजिए। सुशासन देने के लिए अरे सवा 5 साल में कितनी कार्रवाई करी ये तो बता दीजिए। हितों का पूरा ध्यान हम रखने वाले हैं और पूरे 5 साल हम जनता के ध्यान, जनता की सुविधाओं और जनता के हितों का पूरा ध्यान हम लोग रखने वाले हैं। और यदि किसी भी तरह की कोई शिकायत पाई जाएगी, कोई शिकायत आएगी तो उसके ऊपर तत्काल कार्यवाही होगी, उसके ऊपर तत्काल कार्यवाही होगी और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर तुरंत से तुरंत दंडात्मक कार्यवाही यदि अपेक्षित होगी तो की जाएगी। मैं कह रहा हूं आपके अधिकारी मीटिंग से उठ के चले जाते हैं, सतपाल महाराज डांट लगाते हैं, रेखा आर्या जी डांट लगाती हैं, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है आपकी। तो किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हमने 5 साल वो तो पिछला को लेखा जो होते नहीं पाए, हम 5 साल आने वाले समय में ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे लगातार। आपने कहा शिकायत पर हमने ये कार्रवाई सुन लीजिए, आपने कहा शिकायत पर हमने कार्रवाई, तो क्या सवा 5 साल के आपको कोई शिकायत नहीं मिली क्या? आपका तो झूठ बोलने का काम है, विपक्ष नहीं, वो ये पूछ रहे 5 सालों के आंकड़े बता दीजिए, आप कितनी कार्रवाई की? हर चीज को झूठ ही बोलना है ना। संजीव वर्मा जी 5 साल में कितनी कार्रवाई की, कुछ आंकड़े बता दीजिए। ठीक है, आगे आप लोग कार्रवाई करते रहेंगे, अब एक्शन में, इसके पहले कितनी कार्रवाई? ऐसा तो है नहीं कि पहली बार शिकायतें तो पहले भी आती रही। सर मैं बता रहा हूँ राजेश जी, देखिए NH-74 का घपला आया, घोटाला आया सामने, हमने पटवारी से लेके IAS अधिकारी तक को जेल के शिक्षकों के पीछे भेजने का हम लोगों ने काम किया। जिस तरह से कुंभ में वैक्सीनेशन में कुछ दिक्कत आई थी, कुछ जो घपला टाइप एक पाया गया था, उसके ऊपर पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें जितने दोषी थे उन लोगों के ऊपर कार्यवाही की गई और साथ ही बहुत ही शीघ्र उस पूरी घटना के अंदर जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्यवाही होगी। जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले सहकारिता विभाग में स्वास्थ्य अधिकारी की बात कर रहे थे आप, हर शिकायत का एकदम संज्ञान प्राप्त करते ही सरकार के द्वारा लगातार एकदम से उसके ऊपर एक्शन होता है, एकदम से उसकी जांच के आदेश दिए गए और जो भी व्यक्ति उसके अंदर प्रथम दृष्टया कहीं से भी संदिग्ध पाया जा रहा था, दोषी पाया जा रहा था, उन लोगों को सस्पेंड करने का काम किया और एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर पूरी जांच करने के सरकार के द्वारा आदेश दिए गए हैं और बहुत जल्दी उन सारी चीजों के नतीजे भी हम सब लोगों के सामने होंगे। हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, किसी भी प्रकार का हीला हवाली, लापरवाही और भ्रष्टाचार कभी बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे उसमें छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो। जिस प्रकार अभी कुछ ही दिनों पहले वन विभाग का एक बड़ा अधिकारी
जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे उनको सस्पेंड करके जेल भेजने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा ही किया गया। तो ये हमारे जो जीरो टॉलरेंस संजीव वर्मा जी, अमरजीत सिंह का यह भी कहना है कि कार्रवाई तो की जाती है लेकिन दिखावे के लिए, उसके बाद बहाली पीछे वाले दरवाजे से बहाली हो जाती है। राजेश जी मैं बता राजेश जी पूरे देश भर में एक इतिहास कायम हम लोगों ने किया, जो पहली बार एक आईएएस अधिकारी को जेल के शिक्षकों के पीछे भेजने का हम लोगों ने काम किया। ये काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही किया गया। और जिस तरह से अभी एक वन विभाग के एक बड़े अधिकारी जिनको सस्पेंड भी किया गया, साथ ही जेल भेजने का भी काम किया, ये भी काम हमने ही किया। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। कांग्रेस की तरह हम झूठ के गुब्बारे नहीं फुलाते और ना भ्रम फैलाने का हम लोग काम करते हैं। ठीक है, कौन भ्रम फैला रहा है? अमरजीत जी, कार्रवाई की गई, उन्होंने आंकड़े दिखा दी। मैं देखो संजीव वर्मा जी क्या बोलते हैं, मैंने तो आपको अपना रेफरी माना है आज। मैंने कहा अगर मैं झूठ बोलूं आप मुझे टोक दीजिएगा, बिल्कुल टोकिएगा। जिस NH 74 की बात करते हैं वो सारे अधिकारी बहाल हो गए। अभी बात करते करते इन्होंने सहकारिता की बात करी। सहकारिता मंत्री जो पहले थे 2017 के बाद मंत्री थे, उनके साथ जो उनके सचिव थे, जिनके ऊपर आरोप लगे, जिनके ऊपर जांच चल रही है SIT, उन्हीं को वापस वो मंत्रालय मिल गया। वही प्रभारी सचिव भी वही बने। मतलब जिन पर आरोप लगा, जांच में भी आज जिनको जांच हो रही है वही आज उसी विभागों में है। किस प्रकार वही। उसके अलावा जब ये स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे थे, एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पर आरोप लगाया, एक महिला डॉक्टर ने दून मेडिकल कॉलेज की, उन पर आरोप लगाया, उनको हटा दिया गया। उसके बाद उनको खनन का जो है अधिकारी बना करके उनको नवाज दिया गया। किस पर कार्रवाई हुई? तो केवल जनता को झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं आपके सब चैनल में। और ऐसे एक नहीं अनेकों। और सुन लीजिए, और जिस बात कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी के कहने से नहीं हटाया गया, वो PMO से निर्देश आए थे, प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश आए, तब आपने कार्रवाई करी। आप राज्य सरकार के नाते आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। कारण यह है कि तमाम अधिकारियों के साथ मंत्रियों का गठजोड़ है। दोनों एक दूसरे की शर्म करते हैं। दोनों को पता है कि हमें इनकी मदद लेनी है और अधिकारी को पता है मुझे मंत्री की मदद लेनी है। ना उस पर वो कार्रवाई करते हैं, ना वो आपको गलत काम करने से पा जाते हैं। तो ये दोनों का गठजोड़ है। और जो आज की कार्रवाई है, अगर ये कार्रवाई लगातार होती है, तहसील में भी करें, थाने चौकियों में भी करें, स्वास्थ्य विभाग में भी करें, परिवहन में भी करें, तो हमें लगेगा कि ये बहुत अच्छी कार्रवाई है। लेकिन ये जो आज देखा जा रहा है, ये केवल और केवल चुनाव को लेकर जोड़ा जा रहा है। हकीकत नहीं, कोसों दूर, क्योंकि आपकी परिमिति नहीं ना, पिछले 5 साल फिर वही चुनाव का ठीक। संजीव वर्मा जी, क्या गठजोड़ है अधिकारियों और मंत्रियों में? और जिस तरह से ये आरोप है कि जिन पर जांच की जा रही है उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई, तो जाहिर सी बात है यदि जिन पर जांच है उन्हीं के पास जिम्मेदारी होगी तो जांच तो प्रभावित होगी ना सर। इनसे पूछे खनन अधिकारी बनाया गया। राजेश जी खनन विभाग किसको दिया गया, क्यों दिया गया उनको? अरे सुन अरे मुख्यमंत्री जी का आता है खनन विभाग, गठजोड़ की जो आपने बात हटाया गया, तो कांग्रेस की जब सरकारें हुआ करती हैं तो उस समय आप, क्योंकि आप लोग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कमाल कर, और कांग्रेस दूसरा कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री के रूप में चोली दामन का साथ है। आप बात करते हो 2017 से पहले, आज की बात बताइए ना, क्या कर रहे हैं आप? तो आप लोगों का सीधा हमेशा गठजोड़ रहता है। आप लोगों का सीधा आप लोगों मतलब विपक्षियों का अधिकारियों के साथ गठजोड़ है। मेरे भाई मजाक वाली बात है राजेश जी। संजीव वर्मा जी, वो विपक्ष में है सर, अब जाहिर सी बात है सरकार में आप लोग हैं तो सवाल आपसे ही होंगे। तो गठजोड़ का उनकी क्या भूमिका हो सकती है? विपक्ष के साथ है, उनकी क्या भूमिका हो सकती है? ये तो गलत आरोप है। राजेश जी, जिम्मेदारी आपकी है। अधिकारी विपक्ष की थोड़ी ना सुनते हैं, अधिकारी तो जो सत्ता पक्ष होते हैं उनकी सुनते हैं। सर, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। जनता को उनके हित के ऊपर कोई कुठारघात ना कर सके। जनता को जब अपने पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट के वहां पे जाती है जनता,
तो जनता जिस समय अपेक्षित है कोई कर्मचारी अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए, और यदि वो वहां से नदारद पाया जाता है तो मैं सोचता हूँ ये जनता के हितों से कुठार का। ठीक है, अधिकारियों पर लगाम लगाना ये सरकार का काम है और सरकार का दायित्व भी है। ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से उस पर नकेल कसी जाए, ये अहम जिम्मेदारी सरकार की ही होती है और ये स्वागत योग्य फैसला भी है। विपक्ष भी इस बात का स्वागत कर रहा है क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे, सुबह सुबह औचक निरीक्षण किया, एक्शन में नजर आए और जनता भी यही चाहती है, विपक्ष भी यही चाहता है कि लगातार इसी तरह का एक्शन देखने को मिले ताकि ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आए, सुबह सुबह औचक निरीक्षण करने के लिए आरटीओ कार्यालय पहुंचते हैं और जिस तरह की अनियमितताएं देखने को मिलती है और उनका एक्शन भी देखने को मिलता है, आरटीओ को सस्पेंड कर दिया जाता है और कई कर्मचारियों को लताड़ भी लगाई जाती है और इस तरह के एक्शन को लेकर विपक्ष के भी कई गंभीर आरोप हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार का ये एक्शन है और कहीं ना कहीं इसकी सराहना भी होनी चाहिए, अगर लगातार यही एक्शन देखने को मिलेगा तो इससे जनता के बीच भी अच्छा संदेश पहुंचेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।